वरना मित्रों में काटूंगा इनका गला। की तो आज में है उसके बाहर निकल। माई बाप मुझे छोड़ दो, मैं एक शहीद इंसान हूँ, अभी अभी बना लेकर आ रहा हूँ। तो ये बता इस कन्या को कितने रुपये में खरीदा? सही सही बताना, साथ साथ बताना वरना सत्य बतलाऊंगा। हाँ 20,000 रुपये लगे। खड़े ना हुए करो करो बंदे, खड़े ना हो जाए तो उठा पटक के ऊपर जो खड़ा गया। भैया हो रो ये हमार सेठ है, 4-5 महीना तनख्वाह नहीं दे पाए हैं, 20,000 के लड़की खरीदे बैठे। अच्छा लेकिन क्या करी भैया, ये हमार सेठ हैं। हाँ कौनो बिता डकुअन के जंगल से फट गए हैं, हमारे के डकुअन से तेल पानी लगाओ पड़ी। तो कर दो मेरे सेठ को पहले से ही दुखों के हमारे खरीदा है इस लड़की को, हो के बेबस खरीदा है इस लड़की को, एक मोटी रकम के वारे न्यारे हुए। देखो ये लड़का आपने मालिक की कैसी वफादारी कर रहा है। हाँ काका। अच्छा तो ये बतलाओ इस लड़की का सौदा तुमने कितने रुपए से किया? सुनिए सरदार जी मेरे मन की व्यथा, सुनिए सरदार जी मेरे मन की व्यथा, पत्नी मेरी स्वर्गवासी आज रोटी का मिलना कठिन है हुआ, आज रोटी का मिलना कठिन है हुआ, अब तो दुश्वार एक रोटी बासी हुई। तुमने इस कन्या को खरीदकर बहुत बड़ा पाप किया है। उसी के बदले यह दंड है कि तुम्हें 40,000 रुपए देने पड़ेंगे। बोलो इतना क्यों करिए जवान? क्या कहा? सरदार जी हमें लगता है कि सेठ जी को कुछ समझा दें। हाँ जाकर समझा दो, नहीं सोच लेगा। सेठ जी कंजूसी अब ना तुम करो, सेठ जी कंजूसी अब ना तुम करो, डाकू बदकार है और खुलकार है। दे दो जो भी रकम ये अभी में, तो जो भी रकम ये अभी मांगते, जिंदगी यदि रही तो ही संसार है। नहीं सरदार जी ऐसा मत करो, अब मैं हाथ जोड़कर क्षमा चाहती हूँ, मेरी चूड़ियों पे रहम करो, मेरे सुहाग पर। हाँ सरदार जी मुझे दया करो। बहन तुम्हें पर तो दया करके
बुला रहा हूँ, नहीं तो तुम्हारे इन कहनों के साथ साथ तुम्हारे पद का भी हरण प्राण हरण कर डालता। सेठ जी बोलो, लिखोगे पत्र या नहीं? अवश्य लिखूंगा सरदार जी। हाँ, अवश्य लिखो। जल्द से जल्द लिखो और हमारा आदमी जाकर रुपए कोठी से ले आएगा। अच्छा, अब तुम हमारे साथ चलो। जब तक कोठी से रुपए नहीं आएंगे तब तक तुम मेरी गुफा में कैद रहोगे। ब्राह्मण हो या वैद्य हो या सामंत हो, बिना मुझे धन दिए इस रास्ते से कोई भी जा नहीं सकता। मैं यहाँ का राजा हूँ और मेरा यही में रहकर एक शंका उठती है। कहो शांता, क्या शंका है? किसी बात को दिल में दबाए रखने से वो स्वास्थ्य भी खराब करती है और दिमाग भी खराब करती है। बोले बोले प्रिय, जो कुछ है कहना तुझे। बोले बोले प्रिय, जो कुछ है कहना तुझे। दिल में रखना कोई एक गलत बात है। जबकि दिल भी हमारे है मिल भी गए। जबकि दिल भी हमारे है मिल भी गए। जीने मरने तलक का मेरा साथ है। तो बात आके जुबां पे अटक जाती है। बात आके जुबां पे अटक जाती है। कहना चाहूं मगर कुछ है जाता नहीं। लूटना राह में पिता जी के साथ में। सच कहती हूँ मैं कुछ है खाता नहीं। हाँ बीरू, आप दिन रात पिताजी के साथ डाका डालते हैं, ये बात मुझे अच्छी नहीं लगती है। क्या आप दिन रात चोरी करना, डकैती डालना, क्या आप इस धंधे को पसंद करते हैं? पसंद? अरे पसंद तो बिल्कुल नहीं करती। क्या तुम भूल गई कि तुम्हारे साथ क्या क्या हुआ है और हमारे धर्मात्मा जैसे काका के ऊपर कौन कौन से अत्याचार हुए हैं? क्या तुम वो सब भूल गई? नहीं बीरू, मुझे सब कुछ याद है। इसी के कारण हम सबको ये रास्ता अपनाना पड़ा। बीरू, क्या इसके सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं है? हाँ हाँ, इसके सिवा हम लोगों के पास और कोई रास्ता नहीं है। अरे तुमने तो शायद देखा होगा कि मैंने क्या क्या नहीं किया। जमींदार के सामने रोया, गिड़गिड़ाया, क्या क्या नहीं किया बताओ। तुम साक्षात देखने वाली थी। हाँ बीरू, मैं मानती हूँ तुम्हारी बात, लेकिन मेरा जी बहुत घबरा रहा है। मेरी बात मानो। मेरे विचार से ये डाका डालना ये अच्छी बात नहीं, इसे छोड़ दो। नहीं नहीं शांता, ये हरगिज नहीं हो सकता है। हम लोगों के लिए यही सब चीज ठीक है। और तुम शब्द की बहस छोड़ो और कर्मों पर ध्यान दो। आगे बढ़े हो थोड़ा विशाल, आगे बढ़े हो। सृष्टि में सभी डाकू हैं, लेकिन हम लोग कहकर लूटपाट करते हैं। ठीक है बीरू।
ठीक है वीरू, अगर तुम नहीं मानते हो तो कोई बात नहीं, लेकिन सदैव अपना ध्यान रखना। भैया भैया भैया, क्या है? बड़ी भयानक खबर है। आज शाम को क्रूसेड की पुत्री का विवाह है। पिताजी विवाह में बिजली डालना चाहते हैं। क्यों डालना चाहते हैं? उनका बहन कांता का हरण का बदला लेना चाहते हैं। अरे तो इसमें भयानकपन क्या है? उनका विचार है लग्न मंडप को जला देने का। अरे थूकने दो। इरादा तो क्रूसेड का बत्तख का है। तो ना जाने भैया, इन इरादों से मेरा दिल जो है समझ रहा है। उसने बहना का केवल किया अपहरण, जान के है किसी तो मारा नहीं। लूट लो मंडप चलकर जहाँ तक नहीं, जान लेना उसकी बात कैसी तू करता? अरे ना समझ बात कैसी तू करता? बात कैसी तू करता? अरे ना समझ भूल बैठा है उसके दुराचार को, घर से बेघर किया है उसी ने हमें, भूल बैठा तू उसके अनाचार को। अरे भील के पौध और डाकू के बेटे, आज तू कैसी बातें कर रहा है? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आज मुझे ना जाने क्या होगा। मैं भाई की बात कर ही लगा रहा हूँ। जुखाम हो जा हो। आज सुबह से मुझे डाकुओं के पेशे से सख्त नफरत हो रही है। मुझे तो ऐसा मालूम हो रहा है कि मेरे दोनों ओर आग लगी हुई है, जिसमें मैं झुलसा जा रहा हूँ। भैया रोकोगे नहीं, पिताजी को स्थित थे। अजीत, जरा सोचने दे। मैं उनके साथ जाऊंगा और समय आने पर मैं उन्हें रोकने का प्रयास करूंगा। शायद काका मेरी बात मान जाए। हाँ हाँ, जो क्या भैया शांता संग में एक छड़कर रहती है, उसके आगे भगवान हिम जाने जो करना करो। लेकिन वीरू, शांता, भगवान जो भी करते हैं वो अच्छा ही करते हैं। हमें अपने काका को रोकने का प्रयास करता हूँ। ठीक है वीरू, लेकिन मैं कुछ कहना चाहती हूँ। कहो, क्या कहना चाहती हो? हो वादा किया जो वादा करके निभाना, वादा किया जो वादा करके निभाना, हमें ना भुलाना दूर नहीं जाना हमसे, दूर नहीं जाना। वादा किया जो वादा करके निभाना,
तुझे करता रहूंगा प्यार मर ही गया मैं तुझे करता रहूंगा प्यार सपना समझ के भूल न जाना वही वाले साथ निभाना तेरा तुझे तुझे